आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का जो पहला का जो दूसरा नंबर प्रश्न है, आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो को समीकरण दिया हुआ है, लेकिन दो को समीकरण में एक समीकरण आपको स्पष्ट रूप से निकाल कर दिया है और दूसरा जो दिया है ना अभी निकाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको समीकरण को शुद्ध करिए पहले। इसका मतलब क्या है कि अभी इसको आगे बढ़ेगा तो बढ़ सकता है, तो हम लोग पहले इसको आगे बढ़ा के समीकरण 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो भिन्न के जुड़ के रूप में दिख रहा है आपको, ए बी बट्टा में तो भिन्न के जुड़ है। तो 3 और 2 का लसा निकालिएगा तो आपको 3 और 2 का कहीं लसा अगर निकाल लीजिएगा तो ये कटता नहीं है तो गुना कर दीजिए। तो 3 और 2 में गुना करिएगा हो जाएगा 6। मतलब क्या है कि 3 और 2 का लसा निकालिएगा 6 आएगा, और 3 का पहाड़ा पड़िएगा 2 मरतबा आएगा, 2 से गुना करिएगा तो 2s हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ऐसे हिसाब से दिया है कि इसको s कहा है, इसको s कहा है, तो आप इसको 5 नहीं समझ लीजिएगा और बनाने का तरीका आपका भी कुछ ऐसा रखिएगा ताकि लगना चाहिए कि s है न कि 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2s है, 25 नहीं समझिएगा। आगे बढ़िएगा तो 2 का पहाड़ा पड़िएगा तो 6 कितना मर्त में 3 मर्त में आएगा, 3 से अगर गुना कर दीजिएगा तो 3t हो जाएगा और बगल में बराबर के उधर 6 दिया है। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा ये आपस में जुट नहीं सकता है और ऊपर नीचे कट नहीं सकता। तो एक काम करिए, आप बट्टा के नीचे 1 दे करके तिर्यक गुना कर लीजिए। तिर्यक गुना यहाँ पर करिएगा, तिर्यक गुना के मतलब तिरछा तिरछी गुना। तो इस पूरे वाले से इसके नीचे वाला में गुना करिए 1 से। तो पूरे वाले से अगर 1 में गुना करिएगा तो आपका 2s प्लस 3t के 3t रह जाएगा। पूरे वाले से 1 में गुना करिएगा इतना रह जाएगा, और इस 6 से इस 6 में गुना करिए तो 6 का 36 हो जाएगा। आप यहाँ पर 36 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरह से आपका समीकरण 2 तैयार हो चुका है। प्रतिस्थापन विधि में नियम क्या होता है कि 2 को जब समीकरण निकल गया तो किसी तीसरे समीकरण की आवश्यकता आपको पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि समीकरण 3 निकाले तो निकाले कौन में से, इससे भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी निकाल सकते हैं, चॉइस आपके हाथों में है। मैं मान लेता हूं कि समीकरण 1 से समीकरण 3 को निकाल रहे हैं। यहाँ पर भाषा बना के लिखेंगे समीकरण 1 से, 1 में से भी लिख सकते हैं, 1 में से समीकरण 3 को निकालने पर, समीकरण 3 को निकालने पर समीकरण 1 जो है पहले यहाँ पर लिख लीजिए s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ बराबर के उधर किसी न किसी इसमें दोनों में से एक को भेजना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि t को उधर भेज दे रहा हूँ, तो इधर आपका हो जाएगा s बराबर 3 का 3 और t माइनस में बराबर के उधर जाकर के हो जाएगा प्लस t। बस समीकरण यही आपका 3 हो गया। समीकरण 3 यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट रूप से कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि s के मान कुछ निकला हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है कि s के मान कितना है, क्योंकि t के मान अभी कुछ भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान यहाँ पर कन्फर्म नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भाषा बना के वो लिखेंगे कि s के मान। अब अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पर समझना पड़ता है। जवाना में से समीकरण 3 को निकालिएगा ना, मैंने क्वेश्चन को 2 को समीकरण आपको दिया है, देता भी है। समीकरण 1 दे देगा, समीकरण 2 भी दे देगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकला भी है 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देगा। तो समीकरण 3 जवाना में से निकाल के बनाइएगा ना समीकरण 3, इसका मान फिर उसमें नहीं रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। जवाना में से निकालिएगा उसमें नहीं रख करके, जवाना में से नहीं निकाले उसमें रखिएगा। अब समझिएगा, हम जो निकाले हैं हम समीकरण 1 में से निकाले हैं, तब इसका मान जो s का मान जब रखेंगे ना तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर भाषा बना के लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को देखिएगा तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर दिया हुआ है 2s प्लस 3t बराबर 36। यह समीकरण आपका 2 हो गया। आगे बढ़िएगा तो इसी में देखिएगा तो 2 का 2 हो जाएगा और s के जगह पर यहाँ पर कुछ ना कुछ मान निकला हुआ है। तो s के जगह पर मान निकला हुआ है 3 प्लस t, तो 2 का 2 हो गया और s के जगह पर रख लेंगे 3 प्लस t, जो कि आपका यहाँ पर मान निकला हुआ है s का, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि तो इतना का मान इतना हो गया, फिर कह रहा है प्लस प्लस 3t तो 3t। आगे बढ़िएगा तो 36 दिया हुआ है। इसको तिर्यक यहाँ पर कोष्ठ तोड़ करके आगे बढ़िएगा तो कोष्ठ यहाँ से जब टूटता है ना तो 2 से एक बार इसमें और इसमें गुना होता है, दोनों में गुना होगा। तो 2 का पहाड़ा पड़िएगा 3, 6 मर्त में आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 3 वाले पड़िएगा 6 हो जाएगा। 2 और t से गुना करिएगा तो 2t हो जाएगा, 2t ये क्या, अच्छा 2t। चलिए यहाँ पर आपको 3t और यहाँ पर कह रहा है 36, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 3t और 2t हो जाएगा 5t बराबर 36।
और ये 6 को आप बराबर के उधर भेज दीजिए। तो 6 को अगर बराबर के उधर भेजिएगा तो इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर कह रहा है कि 5t और यह घट के हो जाएगा 30, 36 में से 6 घटेगा 30, 5 का पहाड़ा पड़िएगा 6 मर्त में आएगा, ऐसा कह सकते हैं। t का मान आपका 6 निकल गया। जहाँ पर अस्पष्ट रूप से मान आपका निकल जाएगा वहाँ पर ऐसा एक ऊपर 2 नीचे, यानी कि इसका सिंबल इसलिए होता है, दे दीजिएगा, देना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर देखिएगा t का मान आपका एक्यूरेट कुछ ना कुछ निकल गया। तो जब निकल जाएगा तब इस t का मान समीकरण 1, समीकरण 2 या फिर समीकरण 3, तीनों में से किसी में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे t का मान किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 यहाँ पर आपका है s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, यानी कि 3 का 3 हो जाएगा और t का मान आपको यहाँ पर 6 हो गया, जोड़िएगा तो 6 को 3 को 9 हो जाएगा। इसका मतलब कि s का मान हो गया 9 और t का मान यहाँ पर निकला था 6। इन दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हों और 10वां क्लास का इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।